वृंदावन केवल उत्तर प्रदेश का एक शहर नहीं है, ये एक भावना है, एक जीवंत आस्था है। जो लोग वृंदावन गए हैं वे जानते हैं कि यहाँ की हवाओं में, यमुना की लहरों में और मंदिरों की घंटियों में आज भी एक रहस्यमयी दिव्यता गूंजती है। यहाँ के स्थानीय लोगों और संतों का मानना है कि वृंदावन में चमत्कार कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ऐसी ही चमत्कारों से भरी वृंदावन की डायरी से एक बेहद प्रसिद्ध और प्रामाणिक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये घटना ब्रिटिश काल की है और इसे बांके बिहारी जी की गवाही के नाम से जाना जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि जब भक्त का विश्वास अटूट हो तो भगवान को भी गवाही देने के लिए अदालत के कटघरे में आना ही पड़ता है। एक गरीब भक्त और उसकी अटूट आस्था। ये कहानी आज से कई दशक पुरानी है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अलीगढ़ कुछ दस्तावेजों में मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था, जहां रामदास नामक एक अत्यंत गरीब लेकिन सच्चा व्यक्ति रहता था। रामदास के पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसा खजाना था जो दुनिया के हर राजा से बड़ा था, श्री बांके बिहारी जी पर उसका अटूट विश्वास। रामदास का नियम था कि वो हर महीने पैदल चलकर वृंदावन जाता और अपने आराध्य बांके बिहारी जी के दर्शन करता। उसके दिन की शुरुआत ठाकुर जी के नाम से होती और रात भी उन्हीं के भजनों के साथ कटती। उसकी जिंदगी गरीबी में जरूर थी, लेकिन उसके मन में कभी कोई शिकायत नहीं थी। वक्त बीतता गया और रामदास की बेटी विवाह के योग्य हो गई। एक गरीब पिता के लिए बेटी के हाथ पीले करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाने के बाद भी रामदास के पास विवाह के लिए कुछ पैसों की कमी पड़ गई। मजबूर होकर वो गांव के एक रसूखदार और लालची साहूकार के पास गया। रामदास ने साहूकार से कुछ रुपए कर्ज के रूप में लिए और वादा किया कि वो पाई पाई चुका देगा। साहूकार ने अपने बही खाते में कर्ज की रकम लिख ली और रामदास से अंगूठा लगवा लिया। बेटी की शादी अच्छे से निपट गई। इसके बाद रामदास ने दिन रात एक करके पसीना बहाकर पैसे जोड़ने शुरू किए। वो अपनी हर छोटी बड़ी कमाई साहूकार को दे आता। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन रामदास ने कर्ज की आखिरी किश्त भी साहूकार के हाथ में रख दी। रामदास ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मेरे बांके बिहारी की कृपा से आज आपका सारा कर्ज उतर गया है। अब कृपया अपने बही खाते में इसे दर्ज कर लीजिए और मुझे कर्ज मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे रामदास, तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने हिसाब लिख लिया है, अब तुम जा सकते हो। रामदास सीधा साधा और भगवान से डरने वाला इंसान था। उसने साहूकार की बात पर विश्वास कर लिया और बिना कोई लिखित रसीद लिए वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई, जब उसे अदालत से एक सम्मन मिला। लालची साहूकार ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया था कि रामदास ने उसका कर्ज नहीं चुकाया है और वो पैसे हड़प कर बैठा है। साहूकार ने अपने बही खाते में कोई भी पैसा वापस आने की बात नहीं लिखी थी, बल्कि ब्याज जोड़कर एक बड़ी रकम रामदास के नाम पर खड़ी कर दी थी। रामदास रोता गिड़गिड़ाता साहूकार के पास गया। सेठ जी, मैंने तो आपको एक एक पाई चुका दी थी, फिर ये झूठा मुकदमा क्यों? साहूकार ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा, अदालत सबूत मांगती है, तुम्हारी बातें नहीं। अगर पैसे दिए हैं तो रसीद दिखाओ। अंग्रेज जज और एक अजीबोगरीब गवाह। मामला अदालत में पहुंचा। उस समय अदालत में एक अंग्रेज जज बैठा करता था, जो बहुत सख्त मिजाज का माना जाता था। सुनवाई शुरू हुई। साहूकार ने अपना बही खाता जज के सामने रख दिया, जिसमें रामदास के अंगूठे का निशान था, लेकिन पैसे वापसी का कोई जिक्र नहीं था। जज ने रामदास से पूछा, तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई रसीद या कोई गवाह है? रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और कहा, हुजूर, मैं एक अनपढ़ और गरीब आदमी हूँ, मुझे रसीद के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैंने सेठ को आखिरी किश्त दी थी तब वहाँ मेरे बांके बिहारी मौजूद थे, वही मेरे गवाह हैं। अंग्रेज जज को हिंदी और यहाँ की संस्कृति की ज्यादा समझ नहीं थी। उसने सोचा बांके बिहारी कोई व्यक्ति है। जज ने कड़क आवाज में पूछा, कौन है ये बांके बिहारी, कहाँ रहता है? रामदास ने रोते हुए उत्तर दिया, वो सबका मालिक है हुजूर, वो वृंदावन में रहता है। जज ने तुरंत आदेश दिया, बांके बिहारी के नाम से सम्मन जारी किया जाए और उन्हें अगली तारीख पर गवाही के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया जाए। अदालत का चपरासी जब सम्मन लेकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचा तो मंदिर के पुजारी और आसपास के लोग हैरान रह गए। सम्मन पर लिखा था, श्री बांके बिहारी जी, निवासी वृंदावन, आपको रामदास के मुकदमे में गवाही देने के लिए अदालत में पेश होना है।
पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चपरासी से कहा, अरे मूर्ख, ये अदालत का कागज तो किसी दे रहा है। ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये किसी इंसान की अदालत में कैसे जा सकते हैं। चपरासी ने सम्मन को भगवान की मूर्ति के चरणों में रख दिया और वापस लौट गया। इधर रामदास ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो दिन रात बस एक ही रट लगाए था, हे मेरे बिहारी जी, अगर तुम नहीं आए तो मेरी सच्चाई हार जाएगी और इस दुनिया से इंसानियत और आस्था पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। पेशी का दिन और रहस्यमयी वृद्ध। आखिरकार अदालत में पेशी का दिन आ गया। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि रामदास का गवाह बांके बिहारी आता है या नहीं। साहूकार अपने वकीलों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। जज ने आकर अपनी कुर्सी संभाली और आवाज लगाई, गवाह बांके बिहारी को पेश किया जाए। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। 3 बार आवाज लगाई गई। तभी अदालत के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक साधारण सा काला कंबल ओढ़ा था, चेहरे पर तेज था और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। बुजुर्ग ने जज के सामने जाकर शांति से कहा, मैं बांके बिहारी हूँ, मैं रामदास की गवाही देने आया हूँ। जज ने बुजुर्ग से शपथ लेने को कहा और पूछा, क्या रामदास ने साहूकार का कर्ज चुकाया है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? बुजुर्ग ने एक शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहना शुरू किया, हुजूर, रामदास ने कर्ज की पूरी रकम चुकाई है। जिस दिन रामदास ने आखिरी रकम दी थी वो दिन मंगलवार का था और शाम की गोधूली का समय हो रहा था। रामदास ने सेठ को जो पैसे दिए वो सेठ ने अपने बही खाते में दर्ज नहीं किए, बल्कि उन पैसों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर की अलमारी के दूसरे खाने में एक लोहे के संदूक के अंदर छिपा कर रखा है। आप चाहें तो अभी किसी को भेजकर उस संदूक की तलाशी ले सकते हैं। आपको उसमें रामदास द्वारा दिए गए सिक्कों और रुपयों की पोटली ठीक वैसी ही मिलेगी जैसा मैंने बताया है। बूढ़े की सटीक और आत्मविश्वास से भरी बातें सुनकर साहूकार के पसीने छूटने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सच्चाई की जीत और एक अद्भुत चमत्कार। अंग्रेज जज ने तुरंत पुलिस को साहूकार के घर भेजा। कुछ ही देर में पुलिस लौट कर आई। उनके हाथ में एक लाल रंग की पोटली थी। पुलिस अधिकारी ने जज को बताया कि ये पोटली ठीक उसी अलमारी के उसी संदूक से मिली है जिसका जिक्र इस बूढ़े गवाह ने किया था। सबूत सामने था। साहूकार का झूठ पकड़ा गया। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए साहूकार को धोखाधड़ी के जुर्म में सजा सुनाई और रामदास को बाइज्जत बरी कर दिया। राहत की सांस लेते हुए जज ने उस बूढ़े गवाह का शुक्रिया अदा करने के लिए सिर उठाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जज ने चारों तरफ देखा, चपरासी से पूछा, पहरेदारों से पूछा, वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? सबने हैरानी से कहा, हुजूर, हमने तो उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा, वो तो जैसे हवा में गायब हो गए। रामदास वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और बांके बिहारी लाल की जय के जयकारे लगाने लगा। उसे पता था कि उसका भगवान उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए खुद अदालत में आया था। इस घटना ने उस अंग्रेज जज को भीतर तक झकझोर दिया। जो आदमी अदालत की कड़ी सुरक्षा के बीच से पलक झपकते ही गायब हो गया, वो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता था। जब जज को स्थानीय लोगों से पता चला कि बांके बिहारी असल में वृंदावन के इष्ट देव हैं, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि उस अंग्रेज जज ने उसी दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वो अपना सारा ऐशो आराम छोड़कर वृंदावन चला गया। उसने अपना बाकी का जीवन एक साधारण साधु की तरह बांके बिहारी जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बिताया, उसी भगवान की भक्ति में जिसने एक गरीब की पुकार सुनकर अदालत में आकर गवाही दी थी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के न्याय के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे आज भी वृंदावन की गलियों और मंदिरों में बड़े गर्व और भाव से सुनाया जाता है। ये घटना साबित करती है कि ईश्वर केवल मंदिरों की मूर्तियों में नहीं रहते, वो अपने भक्तों के विश्वास में जीवित रहते हैं। जब आस्था पूर्ण और निस्वार्थ हो तो परमात्मा हर रूप में आपकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं।